Hello and welcome. This is Abhinandan Gangwal welcoming you all. And we are discussing chapter number 1, Nature and Significance of Management. This will be your book for 12th और जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अपने पास 12th के अंदर 12 चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर्स नेम इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. देखो पहला नाम क्या था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस. किसका नेचर किसका सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस. किसका नेचर और किसका सिग्निफिकेंस, मैनेजमेंट का. सेकंड चैप्टर क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. किसके प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के. ये सारी जो सीरीज है थर्ड से 7th चैप्टर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. किसकी प्लानिंग, मैनेजमेंट की. ऑर्गेनाइजिंग किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए. स्टाफिंग किसके लिए करोगे, मैनेजमेंट के लिए. डायरेक्टिंग कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा. कंट्रोलिंग कौन करेगा, मैनेजमेंट. मतलब कहीं ना कहीं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सारी चीज़ें कहाँ से आई, मैनेजमेंट से. और ये तो हमने जनरल बात करी मैनेजमेंट की. यहाँ पे आएगा स्पेशलाइज्ड फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिर आएगा फिनेंशियल मार्केट, फिर आएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो आप लोग देखो 12 में से 10 चैप्टर आपके कंप्लीटली डिपेंड है एक ही वर्ड पे, और वो वर्ड क्या है, मैनेजमेंट. तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि क्या होता है मैनेजमेंट, क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की. तो क्या होता है मैनेजमेंट, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू. लाइन बाय लाइन हम अपने बैचेस में ही जाएंगे. चलो, तो मैनेजमेंट क्या होता है. मैनेजमेंट के पहले हम समझते हैं कि कोई भी बिजनेस हो, काम कैसे करता है, क्या करता है बेसिकली. जनरली स्पीकिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, अगर फर्म हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, तो वो क्या करेगा, सिंपल. वो कोई रॉ मटेरियल लेगा, रॉ मटेरियल लेके उस पर क्या करेगा, कोई प्रोसेस करेगा, और वो प्रोसेस करके उसको कोई मिलेगा जिसको बोले फिनिश्ड प्रोडक्ट, FP. वो फिनिश्ड प्रोडक्ट की वो सेल्स करेगा, और सेल्स करने के बाद उनको मिलेगा प्रॉफिट. ओके, तो ये जो बिजनेस है वो बेसिकली क्या करेगा, रॉ मटेरियल लेके उस पर प्रोसेस करके प्रोडक्ट बना के सेल्स करके प्रॉफिट अर्न करेगा. मतलब कि रॉ मटेरियल पे हुआ उसका खर्चा, प्रोसेस पे हुआ उसका खर्चा, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए उसने किया खर्चा, सारे खर्चे वो मिनिमम करेगा, सेल्स मैक्सिमम करेगा, और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा. अब अगर बिज़नेस की बात करें तो ये बिज़नेस को ये सारी चीज़ें करने के लिए मतलब बेसिकली प्रोडक्शन करने के लिए उसको कुछ चीज़ें चाहिए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए. तो क्या होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. ये हमने देखा था 11 में कि उसको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए. जितनी ज़्यादा लैंड, जितनी ज़्यादा लेबर, जितना अच्छा कैपिटल, जितना अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप, उतना कम रॉ मटेरियल प्रोसेस और सारा खर्चा, और उतना ज़्यादा सेल्स कर पाएगा, उससे ज़्यादा उसका होगा प्रॉफिट. मतलब कि लैंड को अगर उसको अगर लैंड चाहिए बिज़नेस को, तो सामने क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा. अगर कोई बिज़नेस को लेबर चाहिए तो सामने क्या देना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा. कोई बिज़नेस को अगर कैपिटल चाहिए तो उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा. और कोई बिज़नेस को अगर एंटरप्रेन्योर चाहिए तो उसको क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट. एक्सीलेंट. अब देखिए, तो कोई भी बिज़नेस के पास लैंड कैसी है, लैंड उसके पास लिमिटेड है कि अनलिमिटेड. वो तो सर लिमिटेड ही होगी. कितना भी ज़्यादा पैसा हो, अनलिमिटेड लैंड तो किसी के पास है नहीं. ओके, तो लेबर जो होगा वो भी कैसा होगा, वो भी लिमिटेड होगा. चाहे कितना बड़ा बिजनेस हो, चाहे कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो, उसके पास लेबर तो हमेशा लिमिटेड ही होता है. मतलब कि शायद 5000 लोग हैं तो 5000 लोग मिलके ही उसके पास काम करेंगे. वो उसको बढ़ाने के लिए उसको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा. कैपिटल की बात करें, कैपिटल भी कैसा है, लिमिटेड. मतलब सर मुकेश अंबानी के पास तो बहुत पैसा है, भले उसके पास बहुत पैसा है, भले उसने बोल दिया कि जियो में सपोज मान लो कि 3000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अब जियो के मैनेजर को, जियो कंपनी को खर्चा करना हो तो वो 3000 करोड़ में से ही करना पड़ेगा. मतलब कि एक तरीके से कैपिटल भी कैसा हो गया, लिमिटेड हो गया 3000 करोड़.
ओके। और एंटरप्रेन्योर भी कैसा है, लिमिटेड, ओके। लेकिन उसको प्रॉफिट कैसा चाहिए, उसको प्रॉफिट लिमिटेड चाहिए, नहीं, प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा चाहिए। तो प्रॉफिट उसको चाहिए अनलिमिटेड। अनलिमिटेड को मिस कोट ना करें, अनलिमिटेड मतलब कि बहुत ज़्यादा चाहिए। तो लिमिटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से, लिमिटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से अगर मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लिमिटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का सबसे अच्छे से अच्छा यूज़ करना पड़ेगा। कैसा यूज़ करना पड़ेगा भाई, अच्छे से अच्छा यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया सबसे अच्छे से अच्छा। अच्छे से अच्छा मतलब उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम यूज़ करना पड़ेगा। मतलब कि ये मेरे रिसोर्सिस है, ये रिसोर्सिस का मुझे ऑप्टिमम अच्छे से अच्छा यूज़ करने पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर लिमिटेड रिसोर्सिस का मुझे अच्छे से अच्छा यूज़ करके अनलिमिटेड प्रॉफिट। अगर इसको एग्जाम्पल के साथ देखें तो मानो कि दो भाई है, राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण अगर दो भाई हैं तो सपोज करो दोनों को मैंने 10-10 हज़ार रुपये दे दिए। राम को 10,000 रुपीज़ दिए और लक्ष्मण को 10,000 रुपीज़ दिए। राम ने क्या किया, राम ने 10,000 रुपीज़ का एक बिज़नेस स्टार्ट किया और बिज़नेस करने के बाद उसने प्रॉफिट अर्न किया और उसको बना दिया 15,000 रुपीज़, 5,000 का प्रॉफिट हो गया। ओके, लक्ष्मण ने वो 10,000 की पार्टी कर दी और सारे हो गए खर्च, बचा क्या, ज़ीरो। राम ने 10,000 के बनाए 15,000। ओके, क्या दोनों के पास रिसोर्सेज सेम थे, हाँ बिल्कुल सेम थे। राम के को भी हमने 10,000 दिया और लक्ष्मण को भी 10,000 दिया। ओके, लेकिन क्या आउटकम दोनों का सेम आया, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों ने अपने रिसोर्सेज का यूज़ अलग किया। एक ने यूज़ अच्छे से अच्छा किया और दूसरे ने यूज़ अच्छा नहीं किया। तो क्या हुआ, एक का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और दूसरे का बहुत कम, ना बराबर। मतलब क्या हुआ कि आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज़ 10,000 मैटर नहीं करता आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसा, मैटर ये करेगा कि आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ कैसा किया। तो अगर आपको सबसे अच्छा यूज़ करना है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है, यही है कि आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का सबसे अच्छे से अच्छा यूज़ करो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करो, अपने ऑब्जेक्टिव को अर्न करो। आई होप आई एम क्लियर। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आपको पता है दैट यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप में। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।